वेलकम बैक जी। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम ब्रेक पे जब गए थे तो बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे और ये मज़ेदार बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और इसके बाद बुशरा आपा फिर हमारे कंटिन्यू करेंगी और वो इसको बातों को जो है मज़ेदार और बना देंगी। तो हम जो मज़ेदार बातें कर रहे थे ब्रेक में, मैं चाहूँगी उसको हम ज़रा ऑन एयर करें। मैं बल्कि ये कह रहा था कि अब फिल्मों में मुअम्मर को आपको मुझे काम नहीं करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। पॉलिटिशियन हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो गए। जी जी, बहुत बड़ी बात आपने की। रात को 8 बजे जो शो चलते हैं ना, उसमें कमाल की परफॉर्मेंस। जी जी, ये पीछे छोड़ दिया हम लोगों को। हाँ, हम बल्कि उनसे अब सीख रहे हैं। मैं तो सीख रहा हूँ कि यार ये काम कैसे। हमेशा सीखते रहते हैं, मैं हमेशा सीखते रहते इस प्रोसेस में रहता हूँ और दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि नहीं यार अपना काम खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, कौम को इस कदर गुमराह कर दिया आपने देखा है कि कौम बिल्कुल सख्ती के आलम में, बिल्कुल हू का आलम हो गया हुआ है और वो ये सोच रही है कि ये सच कह रहे हैं। और चैनलों ने भी कमाल का एक वो बनाया हुआ है अपना, एक वो डुगडुगी ड्रामा बात हो रही है। जी राणा साहब, बचपन में, जो काफी देर पुरानी बात कर रहा हूँ, बचपन में कैसे ईद मनाते थे आप? याद है? इतनी खास कोई याद नहीं है, क्योंकि जब बचपन की यादें ऐसे ही होती हैं कि जब अभी हमारे बच्चे हैं तो वो जैसे ईद मनाते हैं, हो सकता है हम लोग वैसे ही मनाते हैं, लेकिन ये कि मज़ा आता था। अभी तो इनकी उम्र याद नहीं है, तो मैं कह रही हूँ इनकी उम्र है कितनी, पहले ये मालूम है। आई थिंक इज नहीं तो बचपन में 33 की बात है। अंकल सही प्लीज आप बताएं। मैं आपको 28 बताइए। अच्छा लेकिन अब यही कहा हजरात भी एज कॉन्शियस होते हैं। आज चाय भी आ गई है आप लोग के लिए। आ जाओ, ले आओ। आजा भाई आ जाओ। मैं सिलेक्टर था पाकिस्तान का, तो नवीद सिलेक्ट हुआ था वहीं जाने के लिए साउथ अफ्रीका। तो नवीद ने नए नए बाल लगवाए थे। अंकल तो प्लीज। नवीद, मैं कहा नवीद यार ये तो बड़े अच्छे बाल लगे हैं, तुम्हारी उम्र लगता है मुझे कोई 23-24 साल है। कहता हाँ भाजी नहीं फिक्स हो गया। फायदा तो उठाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 33 साल का है ना, वो लगता नहीं है। सो फिट। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी अंकल को ये शक हो गया कि अभी भी ये 24 साल के। अच्छा, वैसे मुझे वैसे जो याद है ना बचपन में, मुझे बड़ी विविड यादें हैं बचपन की। हम छोटे थे, बहन भाई जब सब ईद होती थी तो एक रात पहले वो बिल्कुल नए शूज और वो सॉक्स और वो शलवार कमीजें, तो मैं जब रात को सोता था ना तो मैं पहले चेक करता था वही चीजें पूरी। मैं बेड के नीचे घुसा देता था, मुझे याद है, अपने शूज, और सुबह उठ के बड़े शौक से पहनता था। और दूसरी चीज मुझे याद है वो ईदी। ईदी लेने का मुझे बड़ा शौक था। मैं पहुंच जाता था और नॉक करता था उनकी बॉडीज पे जाकर के मेरी ईदी की तरह। अच्छा, तो बड़ी ईद पे भी ईदी जैसे बकरा ईद है तो इसमें जैसे लड़कों का बचपन में इस तरह से बहुत होता है कि बकरा एक हफ्ता पहले आ जाता है और उसकी खूब सेवा होती है। और पूरा ऐसा भी होता था। वो एक दुम्बा लेकर आ गए थे हम लोग, तो मैं ज़िबानी होने दे रहा था उसे बचपन में। मैं नहीं होने देना, इसको पालना, इसको ज़िबानी होने देना। फिर मुझे पकड़ के अंदर लेके गया, ले गए सारे, और फिर उसको ज़िबा किया। अच्छा, फिर ये कसाई किस तरह तुम हो गए? ये उसको नहीं देख सकते थे तो बाद में कैसे बनी? ये दिल किस तरह बड़ा कर लिया मुअम्मर? ये प्लीज। नहीं, मैंने अपने कुछ बड़ों को देखा था खुद करते हुए। भी तो नहीं है ना इस केस में, क्या या ऑफ कोर्स कि जो छुरी जो फेरनी है इसमें सवाब भी है। और मैं कहा मतलब ठीक है, उस चीज को देखते हुए मैंने फिर माशाल्लाह 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से मैं खुद ही। मैंने सुना नहीं कि कोई एक्टर जो है कर सकता होगा। मैंने कभी नहीं सुना है। इतना मुश्किल आदमी है, मुश्किल और एक्टर तो वैसे भी ना बड़े नरम मिजाज। मैंने कहा ना कि जैसे मैं कुर्बानी ऐसे होते हुए देख नहीं सकती। बिल्कुल, मेरी भी यही पोजीशन कि वो एक जो बाहर, वो एक तो सुन्नत है हमारी पंजाबी फिल्म में डांस कर लेना तुमने, कुर्बानी नहीं देखनी। नहीं, और भी बहुत कुछ है, वो तो कला है। डांस के अलावा भी बहुत कुछ है। वो तो कला है, आर्ट होता है, वो एक फन है। और वो आप लोगों ने जितना भी किया अच्छा किया, माशाल्लाह। मतलब बात तो वहीं आ जाती ना, वापस बात वहीं पे आ जाएगी घूम के, आपके पीछे मेकर हो तो आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, एज एन एक्टर आपके पीछे, अब मतलब वो कहते हैं कि जी रिक्शे के सामने खड़े होके आपने कहना कि मैं करोड़पति हूँ, तो आप भी झूठे लगोगे स्क्रीन के ऊपर। हाँ बिल्कुल, एज एन एक्टर बिल्कुल। सो आई थिंक अच्छी फिल्म, आप भी इससे इत्तेफाक करोगे, आप भी, अच्छी फिल्म हमेशा अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है। हाँ, जिसको शौक हो।
कि मेरी फिल्म ये बननी चाहिए। ऐसा है बिल्कुल। सही। आगे टीम वो लेके आता आगे है हिट सारी। होना या फ्लॉप होना जो है वो अल्लाह के हाथ में। ठीक है ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से वी नीड गुड और अच्छी क्रिकेट में टीम कौन बनाता है, कैप्टन या कोई और लोग? क्या ये सवाल मैंने सुना नहीं, प्लीज जरा दोहराइए। मैंने साहब कहा ही कि जवाब टीम देंगे। के बारे में क्या ख्याल है, वो कौन बनाता है? ये सर जवाब कैप्टन नहीं, वो तो सच्ची बात बता देंगे। तो और मैं भी सच्ची वैसे- बताऊंगा, नहीं, लेकिन मैं आप आपसे उनसे सिर्फ पूछें। मैं बाद में कंफर्म करूंगी। अंकल से बात करने से पहले मैं एक छोटा सा तबसरा कर दूं कि मेरा अपना ही ख्याल है, मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, तो इमरान खान साहब के ज़माने में जो टीम उन्होंने बनाई थी उसमें कप्तान का बहुत हाथ था। खान साहब की ज़्यादा उसमें उससे होती थी कि मैंने इसको रखना है, इसको नहीं रखना। और मेरा ख्याल है, बाकी अंकल बताएंगे कि कैप्टन की नहीं, सबसे उनसे तो ज़्यादा मैं होनी चाहिए। कंफर्म उसने करूंगी किस ना किस को कि खिलाना हाँ है, सही मेरा बताए ख्याल है। ना कि ये जवाब भाई बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छा। बात कर रहे हैं, क्योंकि जब